Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है एक आंगनबाड़ी सेंटर उसके सामने खड़े हैं और ये आंगनबाड़ी जो है हमारा स्कूल लाइन क्षेत्र है। हम जाते हैं, काफ़ी बहुसंख्यक इलाका है ये, तो काफ़ी अंदर में जाके यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल लाइन, वहीं पे उसी के साथ में स्थित है ये आंगनबाड़ी। और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग, उनके आला अधिकारी और हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री रविंद्र कुमार सर और विश्वास सर, यहाँ पर उनकी उपस्थिति होगी अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा हमारा जो NGO है विथ यू, जिसके फाउंडर डायरेक्टर मरियम मैम, रुचि मैम, कुलदीप कौर मैम, रेवा मैम, इनके अलावा रहमत बीबी जी, इनका जो पूरा समूह है यहाँ पर आए हुए हैं और अपने NGO के तहत और समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर के साथ कोलैबोरेट करके वे यहाँ पर आज इस आंगनवाड़ी सेंटर में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको जो है अपने तरफ से वे खिलौने देंगे। हम जानते हैं बच्चे, जब हमारे जहन में बात आती है बच्चों का, तो अगला हमारा जो पिक्चर दिमाग में आता है वो होते हैं खिलौने। ऑब्वियसली बच्चों को खिलौना बहुत पसंद होता है। तो विथ यू NGO की तरफ से आज यहाँ पे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आते हैं उनको खुश करने के लिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ में वे जो है यहाँ पे बच्चों के साथ समय बिताएंगे और उनको जो है तोहफे के तौर पे खिलौने भी देंगे। ये एक बहुत ही नेक कार्य है जिसको हम सराहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे द्वीपों में ऐसे जितने भी गैर सरकारी संस्थान हैं और ऐसे हमारे समाज कल्याण विभाग है और भी बहुत सारे आंगनबाड़ी है, कई सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो ऐसे आंगनबाड़ी में रहते हैं, अपना समय बिताते हैं ताकि वे भी बेसिक्स सीख सके ड्यूरिंग द ग्रोन अप्स। तो उनके सपोर्ट के लिए आ गया है। तो चलिए हम आप लोगों को आज के इस पूरे कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। आज हम यहाँ पे इस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं कि एक टॉय डोनेशन ड्राइव लॉन्चिंग करेंगे। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि निदेशक समाज कल्याण रविंद्र सिंह साहब उपस्थित हैं, साथ में हमारे मरियम मैडम, हमारे बीच PRA मेंबर प्रधान मैडम और हमारे पेरेंट्स, बच्चे। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने सोचा है पहल, ये बहुत ही अच्छा पहल है कि हम लोग टॉय डोनेशन करेंगे। कोई भी पब्लिक यहाँ पे आएंगे, आकर के टॉय डोनेट कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि रविंद्र सिंह साहब से मैं विनम्र विनती करता हूँ, जो यहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं, 2 टॉयज हमारे बच्चों को देंगे उनकी कलकमलों से। डॉक्टर साहब से मैं विनम्र विनती करता हूँ कि 2 शब्द कहें। डिपार्टमेंट का मेन जो फोकस है अभी पोषण भी और पढ़ाई भी,
तो हम बच्चों को पोषण के साथ साथ अब पढ़ाई पे भी ज्यादा फोकस करना है। और जो बच्चे हैं अभी छोटे 0 से 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई हम PCC एक्टिविटी के थ्रू करवाते हैं ताकि खेल खेल में बच्चे पढ़ना सीख जाए। डिपार्टमेंट के पास में जो है इतने टोटल 720 आंगनबाड़ी सेंटर्स है और इतने आंगनबाड़ी सेंटर एट ए टाइम सबको प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि मतलब कैसा थोड़ा थोड़ा करके देंगे करके सर ने बोला, क्योंकि उनको हर प्लान में जो है DPC में थोड़ा सा रख के एक 15 आंगनबाड़ी सेंटर या 20 सेंटर उस तरह ही पकड़ सकते हैं। तो उस तरह में टोटल हम लोग को अंडमान निकोबार आइलैंड को कवर करना मुश्किल है। तो हमने डिस्कशन करा तो हमारा भी एक सुझाव आया कि क्यों ना हम टॉय डोनेशन ड्राइव करें। सर ने जैसा किया है बताया है और हमारा NGO करता भी है। हमारा NGO हर चीज में भाग लेता है और सबसे आगे रहता है। वो हमारे सोशल वेलफेयर डायरेक्टर को भी मालूम है कि हमारा NGO बहुत आगे है। तो बहुत अच्छा लगा कि सर आए और बच्चों को मोटिवेट किए और हम जो है तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे NGO को बढ़ावा दिया। थैंक्स सर वंस अगेन, आपने हमारे लोगों का NGO को जो आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। थैंक यू डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रविंदर सर जी का, जो यहाँ पर आए हैं और इस महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उन्होंने जो है अब यहाँ पे शुरुआत की है टॉय डोनेशन का। जी हाँ, जैसे सर ने भी मैसेज दिया कि इन खिलौने से जो है बच्चों की शिक्षा में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सर से हम जानना चाहेंगे द्वीपवासियों के लिए कुछ मैसेज है तो सर। जय हिंद सर। हाँ, अभी 17 तारीख से हमारा पोषण माह स्टार्ट हो गया है। तो और साथ में हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके जितनी भी हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ना हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आपके नियरेस्ट जो भी हेल्थ सेंटर है और आंगनवाड़ी सेंटर है उनके साथ मिलके आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। और इससे ये होगा, क्योंकि एक मैसेज ऐसे होता है कि अगर एक माँ स्वस्थ रहती है तो उसका पूरा परिवार अच्छे से चलता है। जब अगर एक माँ बीमार हो जाती है तो हमारा पूरा परिवार ही, पूरा स्थिति उसकी डामाडोल हो जाती है। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि जितनी भी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो हमारा परिवार सशक्त रहेगा और इस परिवार सशक्त रहेगा तो हमारा अंडमान निकोबार पूरा सशक्त होगा और इससे हमारा नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि अपने जो भी टेस्ट हैं आप करवाइए और अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में भेजिए। और आंगनवाड़ी में हम पोषण के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हैं और जो अब पढ़ाई हो रही है वो टॉयज के साथ हो रही है। तो यानी बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ा रहे हैं। और अब हमने हमारे जो मोस्ट आंगनवाड़ी हैं उनको हम ना स्कूल में ही रिलोकेट करने हैं, ताकि इससे क्या होगा, जब बच्चा आंगनवाड़ी से सीधा के सीधा स्कूल में उसका ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ हो। उसको ऐसे ना लगे कि मैं अभी आंगनवाड़ी में था अब मैं स्कूल में जा रहा हूँ, उसको वो चीज नई नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए वो जो भी ट्रांजिशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो। तो हमारा फोकस इसी पे ही है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए और एक से एक प्रोग्राम जो आगे आने वाले हैं उनके बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने कहा है कि आने वाले समय में जो हेल्थ कैंप करा रहे हैं, तो तमाम माताओं से ये निवेदन है कि कृपया करके उन हेल्थ कैंप्स में जाएं और अपना हेल्थ चेकअप कराएं और आपकी जो भी कमजोरियां हैं, तकलीफें हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाएगी। विथ यू NGO के तमाम मेंबर्स है यहाँ पे जिन्होंने इसकी पहल की, हम धन्यवाद करेंगे आप सभी का तहे दिल से, क्योंकि जो कदम आपने उठाया है वाकई ये काफी लाभदायक। क्योंकि जैसा सर ने भी अभी बताया कि जब बच्चे खेलते खेलते पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में वो चीजें रहनी ज्यादा आसान हो जाती है, बजाय जो लिखा पढ़ी स्क्रिप्टेड जो होता है ना, उसके बदले ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशन जब मिलता है बच्चों को वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोगों ने जो पहल की है कि टॉयज देंगे बच्चों को, इससे उनको मेंटल ग्रोथ में भी, उनके एजुकेशन में भी फायदा होगा। थैंक यू। कुलदीप मैम, हम चाहेंगे कि आप चंद शब्द अपने NGO की तरफ से जरूर कहें। जय हिंद मैम। आज हम लोग जो है आंगनवाड़ी यहाँ पे आए हैं और बच्चों को आंगनवाड़ी में टॉयज देने के लिए, और हमें मतलब ये हम लोग टीम के तरफ से दिए हैं और ये बहुत ही अच्छा मतलब ये स्कीम है, क्योंकि इसके द्वारा जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई है जो उनका जो है वो मतलब स्थिर रहेगा। क्योंकि खेल खेल में बच्चे जो है बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं और उनका ध्यान भी रहेगा। और जो बच्चे जैसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं आना चाहते छोटे बच्चे, तो ये खेल का जो सामान देंगे, टॉयज वगैरह देंगे, तो बच्चों को इससे इंटरेस्ट आ जाएगा और बच्चे जो है बहुत ही मतलब देर तक बैठ सकेंगे और अपना पढ़ाई कर सकेंगे। जो मतलब देना चाहते हैं अगर जो कोई भी
बच्चों को, तो एनजीओ को मतलब दे सकते हैं और मतलब बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग टॉयज, या खुद आकर भी आप जो है आंगनबाड़ी में भी दे सकते हैं या एनजीओ के द्वारा भी आप दे सकते हैं। रेवा मैम से भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई हमारा द्वीपवासी ऐसे टॉयज देना चाहता है आप लोगों को, कि आप लोग जो है इसको बेटर जगह जो जहाँ नीडी है, जरूरतमंद है, वहां पे दें, तो किससे संपर्क करना है? देखिए, हमारा एनजीओ तो है, लेकिन सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी आप लोग बता सकते हैं ये बात कि भाई हमारे पास में इतने सारे खिलौने हैं और हम जो है वो खिलौने जो है आंगनबाड़ी में देना चाहते हैं, तो वो भी कॉपरेट करेंगे। और फिर हमारा एनजीओ विद्यु तो है, वो तो एकदम खुल्लम खुल्ला सारे एकदम टॉप लीडिंग चल रहा है वो, तो उनको भी कांटेक्ट करके जो है दे सकते हैं। हमारी मरियम मैडम तो ये सब काम में बहुत आगे है। रशीदा मैम से ये जानना चाहेंगे कि ये सोच कि दान तो बहुत किस्म का होता है, पैसे से होता है, अन्न से होता है और सामान से होता है, बच्चों को टॉयज देना ये कैसे आया आप लोगों के दिमाग में? सर नमस्कार। देखिए, ये हमारा जो मैं पंचायत की प्रधान भी हूँ, तो हम लोग अपना एरिया में अपना पंचायती विजिट करते हैं, देखते हैं कि आंगनबाड़ी में क्या कमियां हैं। तो लगा कि हमें टॉयज का कमी है, तो मैं हमेशा मैडम को बोलती कि मैडम देखिए, हमेशा जितने भी आंगनबाड़ी है, अगर आपका सोच, हम लोग का फुल सबका सोच अगर टॉयज दे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें एक मीटिंग हुआ, तो उसमें मैडम का एक प्रपोजल भी था कि ठीक है, अंडमान निकोबार में जितने भी आंगनबाड़ी है, तो हम लोग सोशल वेलफेयर के संग मिल के एक टॉयज ड्राइव एक प्रोग्राम करते, तो आज उसका हम लोग लॉन्च करे। यहाँ से शुरू हुआ था आप आज लोग? यहाँ शुरू हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुचि मैम कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही सबसे अपनी तरफ से, पहले बिच्चू की तरफ से, अपनी तरफ से, मरिया मैडम एक ऐसा सपोर्टिव है यहाँ अंडमान के लिए, एक एनजीओ है ना जो एक फोकस ऐसा लेकर चल रहा है कि ये सब चीज देखे, जिसमें अभी हमने ये सिर्फ स्टार्ट किया है। ये ड्राइव क्या है, टॉयज का है, जैसे हम लोग समझ सकते हैं, बट ये टॉयज क्या होता है कि बच्चे क्या खेलते हैं ना, आज का खेल क्या है, मेन है फोन। आज का टाइम खेल फोन है, बट मरिया मैडम की ये सोच थी कि घर जाके तो बच्चे से पहले बैग फेंकता है और डायरेक्ट जाके क्या है, तो फोन उठाते हैं, फोन में खेलना, फोन में गेम खेलना, फोन 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 और कुछ नहीं, और टीवी ज्यादा ज्यादा उसके बाद आता है। पर अब मरिया मैडम क्या चाहते हैं कि, और विद्यु का टीम ये चाहता है कि ये आंगनवाड़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों के पढ़ने का, स्टार्टिंग होना, तो वहां से पहले स्टार्टिंग हो जाए कि हाथ से खेल के क्या होता है, क्योंकि पुराने जमाने तो मिट्टी के खिलौने होते थे, आज के टाइम में ये सब होता है। तो एक सोच के साथ है, तो ये जो हमने जो दिया है, ये स्टार्टिंग में हमने जो मिलजुल के किया वो है, बट हम चाहेगी कि सबके घर में जो पुराने हैं, पुराने तो एक चीज होती है, बट एक कोशिश करें कि नए भी लाकर ये थोड़ा कर सकें, तो अपनी तरफ से सब लाएं। धन्यवाद आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है एनजीओ के तमाम मेंबर्स की, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। डेफिनेटली हम आप लोगों को स्क्रीन पे विद्यु एनजीओ, जिनका नंबर हम आप लोगों को लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करके, या तो हमारा जो समाज कल्याण विभाग है वहां पे जाके ऐसे टॉयज आप डोनेट कर सकते हो। जैसे अभी रुचि मैम ने कहा, क्यों पुराने टॉयज, आप अपनी इच्छा से उनको, इन बच्चों को नए टॉयज भी खरीद के दे सकते हो, ज्यादा महंगे भी नहीं होते, और इससे ज्यादा पुण्य का काम और क्या हो सकता है कि हम अपने समाज में रहने वाले बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, उनके बेहतर विकास के लिए अपने तरफ से थोड़ा सहयोग जरूर दे। हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मैम। जी, कुछ मरियम मैम कुछ कहना चाह रही है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप के जब भी हम लोगों का वित्तीय का जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो आप कितना भी बिजी होने से भी आप हमारे टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप भी एक सोशल वर्कर है अच्छे, और हमने देखा है कि आपकी सहानुभूति भी रहती है लोगों का मदद करने के लिए। तो आप हमारा जो आज के प्रोग्राम में आप आए, उसके लिए हम पूरा एनजीओ की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। दूसरा, हमारे टीम मेंबर्स और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि डायरेक्टर सर और जो विश्वास जी सर भी आए, उनका भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जैसा आपने कहा कि जो भी अगर टॉय डोनेट करने हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, और इस मुहिम में आप सब लोग साथ दें। ये देखिए, सबके साथ सबका विकास में यही एक पहल है हमारा कि हम लोग सब मिलकर इस समाज को अच्छा बनाए, और इसमें हम लोग से जो कंट्रीब्यूट हो सकता है इसके लिए अच्छा हम लोग करें। थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर हम अंत में धन्यवाद करेंगे विथ यू एनजीओ का, इनके तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने ये पहल की है टॉय डोनेशन का। जैसे अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि टॉय से जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, उनको विजुलाइज कर पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, छूते हैं, तो इनके दिमाग में छपना बहुत आसान हो जाता है, बजाय सिर्फ स्क्रिप्टेड एजुकेशन के। ABCD, उसी ABCD को अगर हम किसी चीज़ के ज़रिए इनको समझाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी उनके दिमाग में कैप्चर करेगा। जैसे सर ने बताया कि जो पहला 1000 दिन होता है बच्चों के लिए, वो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन 1000 दिनों में बच्चों का जो दिमाग है, ब्रेन है, वो 90% ग्रो कर जाता है ऑलरेडी। तो वो एक सबसे बेहतरीन समय होता है जब हम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट बेसिक एजुकेशन दे सके, ताकि वो बच्चा आगे चलकर
पढ़ने लिखने में और कई सारे चीज़ों को कैप्चर करने में ज़्यादा सक्षम रहेगा। तो ये जो पहल हुई है विथ यू एनजीओ की तरफ से हम इनको सराहते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने मैसेज दिया है हम तमाम द्वीपवासियों को कि अगर हमारे घर में भी ऐसे खिलौने हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो टूटे नहीं हैं, ख़राब नहीं है, तो कृपया करके आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, विथ यू एनजीओ से संपर्क करें और आप उन खिलौनों को जो है इनको दान दे दें, ताकि ऐसे कई बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको मदद मिल जाएगी और ये एक बहुत ही पुण्य का काम भी होएगा। तो इन सारे कदमों के लिए हम इनको सराहते हैं, धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज कल्याण विभाग और भी एनजीओ गैर सरकारी जितने भी संस्थान है वे ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जिससे हमारे द्वीपों में और द्वीपवासियों के जो बच्चे हैं उनको फायदा जरूर पहुंचेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।